हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर रे का गणित का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13 C का 11वां क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे और ये क्वेश्चन जो 11वां है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन? कह रहा है सेल्वी कोई एक लड़की है, तो सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर छत वाली टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। भूमिगत टंकी घनाभ के आकार की है, जिसकी भुजाएं 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक शेष रह जाएगा, और छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए सेल्वी की छत पर कोई एक बेलनाकार टंकी रखी है। देखो हमने क्या कर लिया, ये मान लीजिए छत बना ली। क्या बना ली? ये कोई भाई मकान है किसी का, और ये है, ये भाई छत है। क्या है? ये किसी मकान की छत है और इस छत पर कोई एक टंकी रखी है भूमिगत। कैसी? बेलनाकार एक टंकी रखी है इस छत पर। क्या रखा है दोस्तों? बेलनाकार टंकी। ये जो है बेलनाकार एक टंकी रखी गई है छत पर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो इस छत पर दोस्तों एक बेलनाकार टंकी रखी है और इस बेलनाकार टंकी को एक भूमिगत टंकी और है, इसके अलावा एक भूमिगत टंकी है दोस्तों यहाँ। ठीक है, ये कोई भूमिगत टंकी है और इस भूमिगत टंकी से क्या करना है हमें? इस भूमिगत टंकी से पंप द्वारा इस छत वाली टंकी को भरना है। यानी इस टंकी से क्या करना है? पंप और पाइप की सहायता से इस टंकी को भरना है। ठीक है, तो जब हम इस टंकी को पूरा भरेंगे तो इस टंकी के अंदर पानी कुछ शेष रह जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें पूछ रहा है कि इस टंकी में जो पानी शेष रह जाएगा वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, अर्थात ये ऊंचाई पूछ रहा है इसमें, ये वाली कितनी ऊंचाई तक शेष रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मान दोस्तों पूछ रहा है कि टंकी में जो पानी बचा वो कितनी ऊंचाई तक बचा। तो ये चीज दोस्तों हमें बतानी है इसमें। ये टंकी में पानी रह गया तले में इतना। ठीक है, तो इस पानी को ही हमें क्या करना है? बताना है कि ये जो पानी बचा इस टंकी में ये कितनी ऊंचाई तक बचा। ठीक है, क्या करना है हमें? ये पानी बताना है कि ये पानी जो टंकी में रह गया है वो कितनी ऊंचाई तक रह गया है। तो ये चीज दोस्तों हमें ज्ञात करनी है कि पानी में टंकी की ऊंचाई बताइए। अब दूसरा एक और चीज पूछ रहा है इसमें, और इस टंकी के पानी की तुलना इस टंकी यानी ऊपर वाली टंकी के पानी की तुलना, दोनों की तुलना आपस में करनी है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 11 है और 11 में क्वेश्चन में क्या दे रहा है? एक छत पर बेलन के आकार की टंकी रखी है, एक भूमिगत टंकी रखी है नीचे घनाभ के आकार की, और इस टंकी से पानी भरना है ऊपर वाली टंकी में। ये टंकी पहले पूरी भरी हुई थी, तो अब इसको भरने के बाद इसमें कितना पानी शेष बचा, तो इस पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अब हम देखेंगे कि जो बेलन के आकार की टंकी ऊपर दी है उसका क्या क्या दिया है, और ये घनाभ के आकार की जो भूमिगत टंकी दी है इसका क्या क्या दिया है। तो इसमें कह रहा है
कि टंकी में भूमिगत टंकी से पानी भरा जाता है पंप द्वारा और भूमिगत टंकी घनाभ के आकार की है जिसकी भुजाएं, देखिए दोस्तों भूमिगत टंकी की भुजाएं दे रहा है, क्या दे रहा है, भूमिगत टंकी की भुजाएं। यहां से लिखना शुरू करते हैं, या लिखेंगे भूमिगत टंकी की भुजाएं, भूमिगत टंकी की भुजाएं। अब जो भूमिगत टंकी जो है वो कैसी है, घनाभ के आकार की है, कैसी है, घनाभ की। तो यहाँ पर हम घनाभ लिख सकते हैं, घनाभ के आकार की जो है हमारी टंकी है भूमिगत वाली, ठीक है। अब भूमिगत टंकी की दोस्तों भुजाएं दे रहा है, तो भुजाओं में लंबाई दे रहा है L बराबर 1.57 मीटर, 1.57 मीटर। चौड़ाई जो दे रहा है B का मान 1.44 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा H का मान जो दिया है, ऊंचाई दे रहा है दोस्तों 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि एक दूरी तो दी है सेंटीमीटर में और दोनों दी है मीटर में, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 95/100, 100 का भाग दे देंगे, मीटर में बन जाएगा। और जब इसमें भाग करेंगे तो 0.95 मीटर आ जाएगा, यानी अब H कितनी आ गई, 0.95 मीटर, ठीक है। अब हम इस टंकी के पानी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी पूरी भरी हुई है, बता रहा है उसमें टंकी पूरी भरी हुई है, तब टंकी का आयतन क्या करेंगे, इस टंकी के पानी की मात्रा या पानी का आयतन, पानी की मात्रा अथवा आयतन, ठीक है। तो अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो आयतन होगा इसका, घनाभ के आकार की टंकी है तो LBH होगा, क्या होगा, LBH मान लगा देंगे यहाँ पे और LBH आ जाएगा 1.57 इंटू 1.44 और इंटू ये मीटर वाली 0.95। और जब इस सभी का आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.148, कितना आ जाएगा 2.148 और घन मीटर। तो ये तो आ गया दोस्तों भूमिगत टंकी का आयतन, क्या आ गया, भूमिगत टंकी का आयतन आ गया इतना, ठीक है। तो भूमिगत टंकी का आयतन आ गया 2.148 घन मीटर। अब बात करते हैं हम बेलनाकार टंकी की। तो बेलनाकार टंकी में क्या क्या दिया है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके बाद छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो छत की टंकी दोस्तों कैसी है, आपको दिख रही है यहाँ पर, छत की टंकी है बेलनाकार और इस बेलनाकार टंकी की त्रिज्या अर्थात छत की टंकी अर्थात बेलन ही तो है ये, तो बेलन की त्रिज्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ कितनी दे रहा है, R बराबर दे रहा है 60 सेंटीमीटर। तो सभी जब मीटर में चल रही हैं तो हम इसको भी मीटर बनाएंगे, या हम इसको क्या कह सकते हैं, या R बराबर 60/100 हो जाएगा ये, या हम 0 से 0 कट जाएगा तो 10 का भाग करेंगे 6 में तो 0.6 और मीटर, ठीक है। इतनी हो गई इसकी त्रिज्या, समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.6 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और ऊंचाई, और दोस्तों इसमें ऊंचाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई जो दी है, और ऊंचाई इसकी बड़ी एच मान लेते हैं, या ऊपर वाली को जो है कर दीजिए क्योंकि ऊपर हम एक एच मान चुके हैं। और ऊंचाई जो है इसमें दे रखा है 95 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.95 मीटर। ये दोस्तों इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई पता है हमें, ठीक है। तो अब हम इस बेलनाकार टंकी का इसका भी आयतन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस टंकी का भी आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए तब आयतन, तो ये टंकी बेलनाकार है तो इस टंकी का जब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, आयतन इसका निकालेंगे तो आयतन होगा πr² और इसमें h बड़ी मानी गई है तो हम इसमें बड़ी h मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब
पाई का मान लगा दीजिए 3.14 लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ 3.14 इंटू आर, आर कितनी दिख रही है दोस्तों आपको 0.6 और 2 बार कर देंगे क्योंकि वर्ग है 0.6 और इंटू एच का मान ध्यान दीजिए 0.95। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद इन सभी का गुणा करके इसका आयतन लिखेंगे। तो दोस्तों इसका गुणा आ गया 1.074 घन मीटर। तो इस टंकी का दोस्तों यानी बेलनाकार जो टंकी है, तो बेलनाकार टंकी का जो आयतन निकल करके आया है 1.074 घन मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आयतन ये आ गया। अब क्या कह रहा है सवाल में, उसको भी पढ़ लेते हैं। अब आगे कह रहा है इतना करने के बाद यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ये चीज दोस्तों इसमें पूछ रहा है। पानी जो है कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर फिर से समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब हमने क्या किया, इस भूमिगत टंकी से हमने क्या किया है कि इस टंकी से पानी भरा ऊपर वाली टंकी में। ठीक है, ये टंकी पहले फुल थी दोस्तों, फुल थी, क्या थी, पूरी भरी हुई थी ऊपर तक। तो दोस्तों जब ये टंकी पूरी भरी हुई थी तब हमने क्या किया, इस टंकी को भर दिया पूरा। अब क्या कह रहा है, इस टंकी को भरने के बाद अब ज्ञात कीजिए कि इस टंकी में जो पानी बचा, इस टंकी में जो पानी बचा वो कितनी ऊंचाई तक बचा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार टंकी में पानी बचा कितना, उसके बाद उसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो हम देखेंगे टंकी में पानी कितना बचा। तो पहले क्या करेंगे, इस टंकी के आयतन में से यानी इस टंकी के पानी की मात्रा जो हमने निकाली है, इस टंकी के भूमिगत टंकी के पानी की मात्रा ये आई है, कितनी आई है 2.148 घन मीटर। अब इसके पानी में से, पूरे आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे तो जो पानी इसमें बचा है वो शेष बच जाएगा। ठीक है, बड़ी टंकी के पानी की मात्रा में से बेलन की टंकी के पानी की मात्रा घटा देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें इतना पानी शेष बचा है। तब उसके बाद उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे शेष पानी की मात्रा। यहां लिखेंगे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे शेष पानी, बचे और शेष एक ही होता है, पानी की मात्रा। कितना पानी बचेगा भाई, कितना पानी बचेगा। तो बड़ी टंकी के पानी के आयतन में से और बेलन वाली टंकी का आयतन घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ भूमिगत टंकी का आयतन और माइनस कर देंगे छत की टंकी का आयतन। भाई दोनों भरी हुई थी पानी से। छत की टंकी का आयतन। ठीक है, तो अब कितना पानी रह जाएगा शेष, उसको देखिए। भूमिगत टंकी का आयतन कितना है 2.148 है। कितना है 2.148। और जो छत की टंकी का आयतन है वो कितना है दोस्तों, छत की टंकी का जो आयतन दिया है 1.074। कितना दिया 1.074, यही है। अब जब इसमें से जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा उसको ध्यान दीजिए। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचा। ठीक है, यहाँ क्या है 4 है, तो 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 0, कोई बात नहीं है, पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, अब ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, तो जो बचा हमारा वो आया 1.074 घन मीटर। अब ये क्या है,
ये है भाई भूमिगत टंकी में शेष पानी की मात्रा, यानी इतना पानी जो है अभी भी टंकी में, भूमिगत टंकी में बचा हुआ है। कितना बचा है? 1.074 घन मीटर पानी अभी भी भूमिगत टंकी में बचा है। अब हमें इसी टंकी में जो पानी बचा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये कितना ऊंचा बचा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए। अब तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो पानी बचा है शेष, ये बचा है, ये भूमिगत टंकी में बचा है पानी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पानी जो बचा है इसका आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका आयतन। अब हम इस पानी के आयतन को निकालेंगे कि इसमें पानी कितना बचा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना इसमें H1 ऊंचाई तक, मान लेते हैं, मान लेते हैं इसमें, माना भूमिगत टंकी में दोस्तों कैपिटल H और स्मॉल h दोनों मान चुके हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे भूमिगत टंकी में H1 ऊंचाई तक पानी शेष, भूमिगत टंकी में H1 ऊंचाई तक पानी शेष बचा है। या ऐसे समझ लो, माना भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई H1 है। क्या है? H1। तब देखिए अब क्या है, अब हम क्या करेंगे कि इस टंकी में जो पानी बचा है इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, इस टंकी में जो पानी बचा है उसके आयतन को क्या कर देंगे, देखिए इसका आयतन तो हमने निकाल लिया है। देखिए एक बार समझिए यहाँ, तब शेष बचे पानी की मात्रा, या तब ऊंचाई, तब शेष बचे पानी की ऊंचाई। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना होगा यहाँ पे आपको कि अब इस टंकी में जो पानी बचा है, इस टंकी में जो पानी बचा है, इस टंकी में पानी बचा है, हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। और वैसे हम आयतन ज्ञात कर चुके हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ से एक बार फिर से समझेंगे। इस टंकी का जो आयतन होगा, शेष बचे पानी का आयतन, देखिए शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन जो है हम किसके बराबर कर देंगे, बचे पानी का आयतन। तो शेष बचे पानी का आयतन, अब देखिए दोस्तों, अब इसकी जो है लंबाई तो L है, चौड़ाई B है, और ऊंचाई बस कम है दोस्तों। ऊंचाई देखिए, पूरी टंकी थी तब तो हमने LBH लगाया। क्या लगाया? पूरी टंकी थी तब तो फुल भरी थी, LBH लगाया। अब इसकी लंबाई बराबर है, चौड़ाई वही है पहले वाली, लेकिन ऊंचाई चेंज हो गई है क्योंकि पानी की मात्रा अब कम है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे इसमें, इस टंकी में शेष पानी के जो आयतन है उसको निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी ऊंचाई बदल गई क्योंकि टंकी में पानी अब रह गया कम, तो ऊंचाई हमने उसकी मान ली कितनी है, H1। तब टंकी का आयतन, जब पानी टंकी में H1 ऊंचाई तक शेष रह जाता है, तब शेष बचे पानी का आयतन जो है क्या होगा, LBH1। क्या होगा? क्योंकि अब हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई इसकी नहीं पता है हमें। तो जब ऊंचाई नहीं पता है तो हमने इसकी L1 मान ली। ठीक है, और इस टंकी की जो लंबाई और चौड़ाई है वो तो आपको ज्ञात ही है। तो शेष बचे पानी का आयतन, अब शेष बचे पानी का आयतन हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, 1.074। तो यहाँ पे रख देंगे 1.074, इतना पहले ही निकाल चुके हैं शेष बचे पानी का आयतन। अब L, B और H1, दोस्तों L का मान कितना था, एक बार फिर से ध्यान देते हैं हम। L बराबर दिया था 1.57 और B का मान 1.44। तो हम इसमें रखेंगे यहाँ 1.57 L की जगह इंटू B की जगह 1.44 और इंटू क्या है, H1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ से। अब हमें H1 ज्ञात करना है, तो H1 के जो गुणा में संख्याएं हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगी, भाग में, या फिर ऐसे रख सकते हैं इसको 1.074
और इज इक्वल टू जब हम इनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 2.260, कितना आ जाएगा 2.260 और इंटू एच। अब दोस्तों यहां से एच निकालेंगे तो ये गुणा वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 1.074 और बट्टे में 2.260। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो गया पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब जब इसका इसमें भाग करेंगे, या तो इसमें डायरेक्ट भाग कर लीजिए या इसको काट दीजिए। देखिए हम 2 से काट देते हैं, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और ये 0। ठीक है, इसको भी काट दीजिए 2 से, 2 5 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 537 बार। कितनी बार 537 बट्टे 1130, यानी H बराबर जो आया वो आया 537 बट्टे 1130। कितना आया 537 बट्टे 1130। अब दोस्तों ये नहीं कट रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जब 1130 का 537 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.47। कितना आ जाएगा 0.475, इतना 0.47। और ये हो जाएगा आपका क्या कर रहे हैं हम, ऊंचाई निकालना है, तो ये आ जाएगा इतने और मीटर। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं जो चल रही हैं वो मीटर में चल रही हैं, तो हमारी ऊंचाई निकल करके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.47 कह सकते हैं इसको हम, या 0.475 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गई भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई। क्या आ गया ये आ गया भूमिगत टंकी में शेष या बचे पानी की ऊंचाई। तो ये दोस्तों यहाँ पूछ रहा था कि भूमिगत टंकी में जो पानी बचा था, ये पानी ये कितनी ऊंचाई तक शेष रह जाएगा। तो मान लिया कि हमने H1 ऊंचाई तक शेष रह जाएगा, तो जो H1 का मान निकल कर आया, सॉरी दोस्तों यहाँ H1 चल रहा है, क्या चल रहा है H1, तो H1 जो निकल कर आया है वो आया है कितना 0.47 मीटर। अब दोस्तों एक चीज और इसके अलावा पूछ रहा है इसमें, अब कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, टंकी की छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। धारिता का मतलब होता है दोस्तों आयतन, यानी छत की टंकी के आयतन की तुलना हमें भूमिगत टंकी के आयतन से करनी है। तो क्या करना है, छत की टंकी के आयतन की तुलना भूमिगत टंकी के आयतन से। तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे छत की टंकी का आयतन, तुलना कैसे करते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, छत की टंकी का आयतन। तो छत की टंकी का आयतन कितना था, देखिए छत की टंकी का जो आयतन निकला था, हम यहाँ पीछे करके देख लेते हैं। ये छत की टंकी है और इसका आयतन निकाला था तो 1.074, कितना आया था 1.074, ये आया था इसका आयतन। अब हम इसका तुलना करेंगे, तुलना का मतलब होता है भाग देना। अब भूमिगत टंकी के आयतन से भाग दे देंगे, भूमिगत टंकी का आयतन, यही तो होगा तुलना। तो देखिए भूमिगत टंकी का आयतन कितना निकला था उस पर भी ध्यान दे लेंगे हम। तो भूमिगत टंकी का जो आयतन था, देखिए ये रहा, छत की टंकी का आयतन ये है और भूमिगत टंकी ये ऊपर वाली है। भूमिगत टंकी का आयतन आया 2.148, कितना आया है 2.148, 2.148। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और ये डायरेक्टली कितनी बार कट जाएगा, ये 1074, 1074 और 1074 दूनी 2148 होता है, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए 1/2 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो देखिए छत की टंकी में हो जाएगा 2 का गुणा कितने का, और भूमिगत टंकी का जब 1 में गुणा करेंगे तो भूमिगत टंकी का आयतन वैसा ही रहेगा। अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ से, अर्थात भूमिगत टंकी का आयतन बराबर, भूमिगत टंकी का आयतन बराबर 2 गुणा छत की टंकी का आयतन, 2 गुणा छत की टंकी का आयतन, 2 गुणा छत की टंकी का आयतन। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भूमिगत टंकी का आयतन है वो छत की टंकी का 2 गुना है। जो भूमिगत टंकी का आयतन है वो क्या है, छत की टंकी का 2 गुना। ठीक है, तो भूमिगत टंकी का आयतन जो है छत की टंकी का 2 गुना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छत की टंकी का आयतन है वो भूमिगत टंकी का आधा है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला, अर्थात इससे पता चला, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो भूमिगत टंकी का आयतन है वो छत की टंकी का 2 गुना है। चलता है कि भूमिगत, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि छत की टंकी का आयतन है वो भूमिगत टंकी का आधा है, या ऐसे कह सकते हैं भूमिगत टंकी का आयतन छत की टंकी का 2 गुना, कैसे भी कह लूं। इससे पता चलता है कि छत की टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की आधी है, भूमिगत टंकी की आधी है। एक ही बात है दोस्तों दोनों, ऐसे कह लीजिए छत की टंकी की जो धारिता है वो भूमिगत टंकी की तुलना में आधी है। कौन सी, छत वाली। भाई छत वाली छोटी है, भूमि वाली बड़ी है। ठीक है, तो चाहे तो आप भूमिगत टंकी को 2 ना कर दीजिए तो भूमिगत टंकी 2 गुनी है। ठीक है, और छत की टंकी कैसी है, आधी है, यानी दोनों में आधे आधे का अंतर है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन बहुत ही लंबा था लेकिन इजी है, बहुत आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि व्यास 3 मीटर का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ये कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है और उसको 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है हमें, एक कुआं है और एक कुएं की खुदाई की गई है। ये भाई ये जमीन क्या है, ये बिल्कुल समतल है। कैसा है, ये अभी समतल है बिल्कुल। ठीक, और इसके अंदर खोदा जा रहा है कुआं। क्या खोदा गया, एक कुआं। ये है भाई समतल, बिल्कुल क्या है, समतल। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ। अब ये है भाई जमीन और इसके अंदर खोदा गया कुआं। क्या खोदा गया, ये खुद रहा है कुआं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हमने इस कुएं को खोदा, इसका व्यास दिया गया है कितना, 3 मीटर। इसका जो व्यास है वो दिया 3 मीटर पूरा। ठीक, कुएं का व्यास हम यहां लिख लेते हैं, कुएं का व्यास। और व्यास को आप जानते हैं कि 2r कहते हैं। कितना दिया है, 3 मीटर। त्रिज्या की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 3/2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल आई यहां से। अब इस कुएं को खोदा जाता है तो दोस्तों कुएं की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। ठीक है, कुएं की खुदाई की गई। मान लीजिए कुएं को गहरा खोदा गया, ऐसे करके इस कुएं को गहरा नीचे तक खोदा गया। अभी ये कुआं नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं है। इस कुएं की खुदाई की गई दोस्तों। क्या किया गया, कुएं की खुदाई। चलिए मान लिया इस कुएं को खोद दिया गया। अब
कुआं खोदा भाई, कितना कितना गहरा, तो 14 मीटर गहरा। गहराई अर्थात इसकी ऊंचाई कहलाएगी बेलन की, गहराई अर्थात ऊंचाई, क्या कहलाएगी, ऊंचाई। गहराई अर्थात ऊंचाई कितनी दी गई है, h बराबर 14 मीटर। कितनी, 14 मीटर दोस्तों इसकी गहराई हो गई, कुआं खोद दिया गया है। चलिए आगे क्या कह रहा है, अब इस कुएं से निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया है। जो मिट्टी निकली है इसकी दोस्तों, क्या निकला है, मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी निकली है और इस मिट्टी को क्या किया, इसने निकाल कर बाहर इस कुएं के चारों ओर फैला दिया गया है, कुएं के चारों ओर फैलाया है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कुएं के चारों ओर इसने फैलाया है, कुएं के चारों ओर, देखिए ये कुआं है और इस कुएं के चारों ओर इसने क्या कर दिया, मिट्टी को फैला दिया, ठीक है। ये इसने पूरे में मिट्टी फैला दी, ठीक। इस पूरे में क्या कर दिया, मिट्टी फैला दी इसने, कितने मीटर में, 4 मीटर में, ठीक है। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, ठीक। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार, इसकी चौड़ाई कितनी दी है, इसकी चौड़ाई दी गई है 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए इसने क्या किया, कुएं के चारों तरफ मिट्टी फैला दी, ठीक है। तो कुएं के चारों तरफ इसने मिट्टी फैलाई है, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, बांध की ऊंचाई। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि कुएं के जब हम चारों तरफ मिट्टी फैलाएंगे और फैलाते चले आएंगे ऊपर तक, तो क्या होगा, एक बांध सा बन जाएगा कुएं का, क्या बन जाएगा, ऊपर मान लीजिए हमने जब चारों ओर कुएं के फैलाएंगे तो 4 मीटर चौड़ाई में फैला है इसने। अब 4 मीटर चौड़ाई ये है, ठीक है। चलिए 3 ये है, तो इसकी त्रिज्या की बात करें 3.2 या हम इसको 1.5 भी कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 1.5। तब इसकी त्रिज्या जो आई वो आई 1.5 मीटर, कुएं की त्रिज्या, ठीक है। व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, अब इस मिट्टी को जो फैलाया है इसने, अब इसी मिट्टी की ऊंचाई पूछ रहा है। अब ये जो मिट्टी डली है दोस्तों, ये एक वलय की आकृति की है, क्योंकि ये तो खुदाई हो गई, क्या हो गया, खुदाई हो गई, और ये बचा केवल वलयाकार पथ ही तो बचा, एक तरह का वलय। इसकी चौड़ाई दे दी है 4 मीटर और क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब वलय की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे जो दिखाई दे रहा है आपको वृत्त, यहाँ से यहाँ तक का पूरे में से, और इस कुएं के वृत्त को घटा देंगे, क्या कर देंगे, तो ये वलय का जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा, क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान दीजिए आप यहाँ, अभी हम आपको क्या करेंगे, देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ हमें बेलन दिया है, कुआं एक बेलन ही तो है, और बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 मीटर, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 मीटर। अब बेलन की ऊंचाई जो है, देखिए तो बेलन की ऊंचाई 14 है, कितनी है, 14। बेलन की त्रिज्या 1.5 है। अब बेलन की मिट्टी से ही तो ये वलय बना, बेलन की मिट्टी से वलय बना, ठीक है। तो बेलन की मिट्टी से जब वलय बनेगा तो ये भी जब नीचे से ऊपर तक उठाते चलेंगे तो ये भी एक वलय की आकृति का बन गया, ठीक है। तो वलय की आकृति ऊपर तक आई तो ये भी एक बेलन है, बस हमें इतना इसमें से घटाना है, क्या करना है, ये भी एक प्रकार का बेलन है। जब ऊपर तक भाई डलती चली आएगी मिट्टी तो बेलन ही बन जाएगा, लेकिन अब ये खाली भी है इसमें, तो ये वलय बन गया, फिर इसको बेलन नहीं कहेंगे, हम वलय कहेंगे, ठीक है। तो अब इस वलय की जो आयतन निकालेंगे, क्या कर देंगे हम, वलय का आयतन क्या कर देंगे, पूरे आयतन में से इस कुएं का आयतन घटा देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ
एक चीज आपको समझनी होगी, वो क्या है वो आप समझिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे और कुएं की मिट्टी जो निकली है उसी से वलय बना है। कुएं की मिट्टी निकली है उसी से तो बना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुएं का आयतन, प्रश्नानुसार कुएं का आयतन। अब कुआं क्या है, कुआं एक बेलन है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन, अर्थात कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। क्या करेंगे, कुएं के आयतन को किसके बराबर कर देंगे, वलय के आयतन के बराबर। ऊंचाई अपने आप आ जाएगी, वलय का आयतन। देखिए अब यहां आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, कुएं का आयतन, कुआं तो है बेलनाकार, तो कुएं का आयतन तो हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कुएं का आयतन हो गया। अब हम वलय का जो आयतन लगाएंगे, क्या करेंगे, वलय का आयतन। तो दोस्तों वलय भी एक प्रकार का बेलन है, लेकिन ये यहां से जब निकला है तो हम क्या करेंगे, पूरे आयतन में से क्या करेंगे, इस कुएं का आयतन घटाएंगे। देखिए ये कुएं का आयतन कितना है, इसको ध्यान दीजिए। पूरा आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पूरा कितना है पाई, और इसकी जो है बड़ी आर मान लेते हैं, क्योंकि इसकी अगर पूरे की देखेंगे तो पूरा जो है कितना हो जाएगा, 4 और 1.5, तो 5.5 हो जाएगा। तो बड़ी आर मान लेते हैं इसकी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी एक काम कीजिए, जो हमने एच मानी है, क्या माना है, एच जो माना है ये ऊंचाई है। अब ये किसकी ऊंचाई आएगी वो आपको ध्यान देना होगा, ये वलय की ऊंचाई होगी, तो वलय की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच पूरी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, और देखिए ये पूरे वलय का आयतन हो गया पूरे का। ठीक है, कुआं मिला के। अब इस कुएं का आयतन घटाएंगे इसमें से, तो पाई आर स्क्वायर और एच। देखिए अब यहां आपको समझना होगा, क्या वो समझिए। अब हम कर क्या रहे हैं वो चीज आपको ध्यान देनी होगी। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे आयतन में से इतना आयतन घटा रहे हैं। ठीक है, वलय का ही, तभी तो ये मार्ग निकलेगा भैया, ये इतना तभी निकल पाएगा। देखिए अब पाई ये है, आर स्क्वायर एच ये है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, या पाई एच ले लेते हैं पूरा कॉमन, पाई एच। क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1.5 या 3/2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3/2 या 1.5 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 का वर्ग कर देंगे, इनटू एच, कुएं की एच कितनी है 14 है। इधर एच का मान ये हमें निकालना है क्योंकि ये वलय की ऊंचाई है। अब आर स्क्वायर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, वलय की आर है, वलय की त्रिज्या, तो 1.5 ये और 4 ये कितना हो गया मिलाकर 5.5 वलय की त्रिज्या हो गई है। ठीक है, और वलय की ऊंचाई हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं पहले, माना वलय की ऊंचाई कैपिटल एच है, कितनी है, वलय की ऊंचाई है कैपिटल एच। ठीक है, और वलय की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वलय की त्रिज्या हो जाएगी टोटल 4 + 1.5 बराबर आ जाएगी 5.5। कितनी आ जाएगी 5.5, तो ये आ गया 5.5 का वर्ग माइनस, और ये त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी थी 1.5 थी, तो 1.5 का वर्ग। ठीक है, देखिए बस दोस्तों यहाँ वलय का हमें आयतन समझना है, तो वलय का आयतन कैसे निकालेंगे, तो वलय के आयतन को देखिए,
पूरे का आयतन और माइनस इतने का आयतन। ठीक है, तो पूरे के आयतन में से ये घटाएंगे और यहाँ ऊंचाई वलय की लगाएंगे, क्योंकि वलय जितनी ऊंचाई तक है बस वही ऊंचाई हमें घटानी है। अगर आपने यहाँ कुएं की ऊंचाई लगा दी तो गलत हो जाएगा। कुआं तो भाई 14 मीटर गहरा है और वलय क्या पता आधी ऊंचाई पर ही डाल दिया हो ये। ठीक है, मिट्टी कुआं खुदने के बाद ही तो ये मिट्टी फैलाई है, तो मिट्टी फैलाने पर एक वलय की आकृति बनी, मिट्टी फैलाने पर एक वलय की आकृति बनी, तो वलय की तो ऊंचाई अलग ही होगी। तो हमने वलय की ऊंचाई क्या कर ली, वलय की ऊंचाई कैपिटल एच मान ली। ठीक है, तो वलय की ऊंचाई कैपिटल एच मान ली, तो हमने पूरे आयतन में से ये इतना आयतन घटा दिया, लेकिन ऊंचाई वही रहेगी क्योंकि ये वलय है। ठीक है, कुएं की नहीं लगेगी यहाँ। भाई कुएं में नीचे से खुदाई करते हैं तो मिट्टी भाई नीचे से तो फैलाता नहीं आया होगा, क्योंकि वहां तो जमीन थी, ऊपर भाई एक चबूतरा टाइप में बन गया है ये, और उसी की ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना ऊंचा चबूतरा है ये। तो चबूतरा एक वलय के आकार का है और वलय की ऊंचाई हमने मान ली है h। तो इस प्रकार से 15 का वर्ग करेंगे तो होता है ये 225, कितना होता है 225 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इंटू 14। अब इधर 15 का वर्ग किया हमने 225 आ गया, और इधर जब वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए h ये है। ठीक है, और इसको हम सरल भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्गांतर बन रहा है। एक बार हम इसको जोड़ लें, एक बार घटा लें, तो देखिए चलिए हम ऐसा ही कर देते हैं, सरल रहेगा। 5.5 एक बार ये जुड़ जाएगा ब्रैकेट में 1.5 प्लस, और देखिए 5.5 माइनस 1.5, सरल हो गया। अब यहां से दोस्तों ये देखिए कैसे, तो देखिए गुणा करेंगे अब हम इसमें, ये कितना है 2.25 है, तो 14.70 का 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35, 35 की 5 हासिल 3, 14 दूनी 28 और 28 और 3 31, कितना आ गया 3150 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 3150। 2.25 का जब हमने गुणा किया कितने में 14 में, तो कितना आ गया 3150। ठीक है, और कितने अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद। इसके बाद अब देखिए h तो ये है ही, इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा हासिल वाला। ठीक है, इनटू ये कितना है 5.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0.5 में से 1 गया 4, कितना आ गया 4 आ गया। देखिए अब इसके बाद 31.50 तो चल ही रहा है, 50 बराबर h इंटू इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और अब देखिए h कैसे निकालेंगे, ये 28 को 31.50 के नीचे ले आइए तो हमारा h निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा h जो है निकल आएगा। जब हम 31.50 में 28 का भाग दे देंगे, कितने का 28 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए चाहो तो आप पॉइंट भी हटा सकते हैं, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। कितने 0 आएंगे, लेकिन 2 0 आएंगे, यहाँ कितने आएंगे 2। ठीक है, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव 2 0, इससे ये कट गया। देखिए अब 5 से काट दीजिए इसको, देखिए 5 25, 5 5 25, 3 बचा तो 30 होगा, ये 5 6 30, 5 से इसको काट देंगे 5 6 30, अब ये 1 बचेगा तो 5 3 15। ठीक है, और देखिए और h बराबर अब कितना आ गया 63/56, इतना आ गया, और काट देंगे 7 से 7 निम्मा 63 और 7 8 56, 7 निम्मा 63 और 7 8 56। अब कितना बचा 9/8 बचा। अब जिसको भाग करेंगे तो देखिए h बराबर कितना आ जाएगा 8 1 8, कितना बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे 10 हो गया, तो फिर 8 1 8, अब कितना बचा 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ा लेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा और पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे 8 5 40, तो इतना पूरा ये कट जाएगा। और यहाँ पर जो वलय की ऊंचाई है वो 1.125 मीटर आ जाएगी, अर्थात ये क्या है, ये वलय की ऊंचाई है। क्या है, वलय की ऊंचाई।
तो दोस्तों ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आप इस 11वें और 12वें क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन लेंथी जरूर थे, वीडियो लंबा भी होगा, लेकिन क्वेश्चन आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आशा हम करते हैं कि आपको जरूर हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हमारा आज का पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे भी बोर्ड परीक्षा में जो है उन्हें भी इन वीडियोज के माध्यम से सहायता मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।